इस वक्त बड़ी खबर बताते हैं, जहां राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की घाटी तक हर तरफ यहां पर हाई अलर्ट है। जहां बता दें आपको, साजिश धमाकों, हमलों की साजिश, धमाकों की आवाज, गोलियों की तड़तड़ाहट, राजधानी से लेकर घाटी तक अलर्ट है। सब कुछ जमीन से आसमान तक। जिहादियों की नजर। पिछले लंबे अरसे से इस तरह की वारदातों ने देश के माहौल को बिगाड़ रखा है। ट्रेन को डिरेल करने की साजिश से शुरू हुआ यह सिलसिला कब विमानों को मिली धमकी में तब्दील हुआ, पता भी नहीं चला। त्योहारी सीजन के बीच राजधानी में बम प्लांट हुआ है। जोरदार धमाके की गूंज सुनाई दी। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन अगले ही दिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ और यहां पर 7 की जान चली गई। इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से देखेंगे तो सिर्फ एक ही साजिश की बू समझ पड़ती है। अब ये दहशत की जिहाद क्या है, सावधान रहने की जरूरत क्यों महसूस हुई है, इसे ही समझाते हुए हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। इस पूरे घटनाक्रम को नफरती नैरेटिव, हमलों की साजिश, धमाकों की आवाज, गोलियों की तड़तड़ाहट, राजधानी से लेकर घाटी तक अलर्ट, जमीन से आसमान तक जिहादियों की नजर। पिछले लंबे अरसे से इस तरह की वारदातों ने देश के माहौल को बिगाड़ रखा है। ट्रेन को डिरेल करने की साजिश से शुरू हुआ सिलसिला कब विमानों को मिली धमकी में तब्दील हुआ, पता भी नहीं चला। त्योहारी सीजन के बीच राजधानी में बम प्लांट हुआ। जोरदार धमाके की गूंज सुनाई दी। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हो गया और यहाँ 7 जान चली गई, वो भी गैर कश्मीरियों की। इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से देखेंगे तो सिर्फ एक ही साजिश की बू समझ पड़ती और वो है दहशत की जिहाद। अब आतंकी हमलों के बीच आरोपों की सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब दिल्ली में हुए धमाके की टाइमलाइन देखें तो समझ में आता है कि ये सिर्फ एक साधारण सा धमाका नहीं था, बल्कि ये आने वाले बड़े खतरे की आहट थी, जिसे समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने भांप लिया। अब घटना की जांच हुई तो पाया गया कि जब रोहिणी स्कूल के पास धमाका हुआ तो सिर्फ खतरे का संदेश भेजने के उद्देश्य से हुआ था। कुछ संपत्तियों को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं थी। मौके से सफेद पाउडर मिला तो कहा गया कि धमाका विस्फोटक पदार्थ से हुआ है। यही विस्फोटक एक गड्ढे में था, क्योंकि आज की जांच में एक संदिग्ध व्यक्ति भी सीसीटीवी में दिखाई दिया है। पूछा गया कि एक रात पहले घटना स्थल पर क्या हुआ था, तो पता चला कि एक रात पहले कुछ संदिग्ध गतिविधि हुई थी। सवाल ये भी है कि हमले के पीछे किसका हाथ था, तो कहानी ये भी सामने आ रही है कि घटना के पीछे खालिस्तानी आतंकी का हाथ हो सकता है, क्योंकि उसका भी वारदातों को लेकर हमेशा से सेम मॉड्यूल ही रहता है। अब दिल्ली में धमाका हुआ, पूरी सुरक्षा एजेंसियों का फोकस उसी पर था। तो आज सुबह गांदरबल में आतंकियों ने 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, उमर आए, आतंक वापस लाए। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी। 17 अक्टूबर को पहली बार आतंकी हमला हुआ। शोपिया में आतंकियों ने गैर स्थानीय व्यक्ति की हत्या की। दूसरा हमला गांदरबल में हुआ। गगनगीर इलाके में गैर कश्मीरियों पर गोलियों की बौछार हुई। अंधाधुंध फायरिंग में टनल में काम करने वाले 7 लोगों की मौत हो गई। इस वारदात में एक डॉक्टर की भी मौत हुई। इस हमले में 5 लोग घायल भी हुए हैं। इन सब के बीच विमानों को लेकर धमकियां भी मिल रही हैं। बीते 24 घंटे में ही 30 से ज्यादा विमानों को उड़ाने की धमकी मिली। रेल जिहाद की घटनाएं भी चरम पर रही। कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या टारगेट पर हिंदुस्तान है? क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान के सहारे देश के अंदर के स्लीपर सेल जाग चुके हैं और ये देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं? देश की सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती का सामना करना होगा, अलर्ट रहना होगा, क्योंकि टारगेट पर हिंदुस्तान है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।